पूरी दुनिया में प्राकृतिक नज़ारों को देखकर बरबस ऐसा लगता है कि इस धरती से परे कोई शक्ति हमें संचालित करती है। पेड़ पौधे, पत्तियां, नदी, झील, झरने और पहाड़ सब कुछ प्रकृति का दिया अनमोल तोहफा है। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए स्वागत करते हैं। इस चैनल पर पेश है प्रकृति के चमत्कार भाग 2। यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से देख सकते हैं। सैंड ड्यून्स थार राजस्थान के सभी ऐतिहासिक किलों और रंगीन बाजारों के बीच स्थित एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जो भारत के प्राकृतिक चमत्कारों में शुमार है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सैंड ड्यून्स गोल्डन सिटी जैसलमेर से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। आपको बता दें, इस जगह का अक्सर उन लोगों द्वारा दौरा किया जाता है जो पारंपरिक स्थल से दूर एक एकांत जगह तलाशते हैं और खुले आसमान के नीचे कुछ समय बिताना चाहते हैं। रन ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ शहर में उत्तर तथा पूर्व में फैला है और दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना रेगिस्तान है। जब आप यहाँ घूमने के लिए जाएंगे तो इसकी खूबसूरती को देखकर आप बेहद आकर्षित हो जाएंगे। रन ऑफ कच्छ 23,300 किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे तो ये समुद्र का ही एक हिस्सा है, लेकिन 1819 में आए भूकंप के कारण यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया और इसका कुछ भाग ऊपर उभर आया था और इसी वजह से रन ऑफ कच्छ प्रकृति के अद्भुत अजूबों में से एक माना जाता है। रिवर्स वाटरफॉल लोनावाला रिवर्स वाटरफॉल प्रकृति द्वारा निर्मित आश्चर्यजनक रचनाओं में से एक है। रिवर्स वाटरफॉल की अचंभित कर देने वाली बात यह है कि इस झरने का पानी नीचे की ओर गिरने की वजह ऊपर की ओर आता है। इस अद्भुत और सुंदर घटना को देखने के लिए लोहागढ़ किले के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मॉनसून के दौरान जब झरना उफान पर होता है तब झरने का पानी फव्वारे के रूप ऊपर की ओर आता दिखाई देता है। नेचुरल आर्क तिरुमाला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित नेचुरल आर्क भारत के प्रमुख प्राकृतिक चमत्कारों में से एक है। आर्क को स्थानीय भाषा में सिलाथोरानम भी कहा जाता है। सिला का अर्थ है रॉक और थोरानम का अर्थ है एक दहलीज से घिरा हुआ एक माला जो 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को जोड़ता है और बड़ी संख्या में शोधकर्ताओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको बता दें, नेचुरल आर्क को भारत के पुरातात्विक स्थलों में भी शामिल किया गया है जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा संरक्षित है। ओगेनक्कल तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित एक झरना है जहां कावेरी नदी झरने की धाराओं में विभाजित होकर एक मनोरम दृश्य बनाती है जो भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ओगेनक्कल झरने के अद्भुत दृश्यों के साथ टोकरी नाव की सवारी और मछली पकड़ने जैसी अन्य गतिविधियों की भी पेशकश करता है जो इसे आपकी छुट्टी के दौरान घूमने और आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। बेलम गुफाएं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बेलम गुफाएं भारत में दूसरी सबसे बड़ी और सबसे लंबी गुफा हैं। बेलम गुफाओं में विभिन्न लंबे मार्ग, दीर्घाएं, ताजे पानी और पानी की सुरंगों के साथ बड़ी गुफाएं हैं। माना जाता है इन गुफाओं के निर्माण चूना पत्थर से मिलकर लाखों वर्षों में हुआ था। आपको बता दे, बेलम गुफाएं 3.5 किलोमीटर से अधिक लंबी है जिसमें से 1 किलोमीटर का मार्ग सुलभ है जो पर्यटकों के लिए खोला गया है और कुछ स्थानों पर बेलम गुफाओं की गहराई 46 मीटर तक जाती है। इस बिंदु को पटालगंगा के रूप में जाना जाता है और इस बिंदु पर पूरे साल एक भूमिगत जलधारा बहती है। मणिकरण के प्राकृतिक झरने हिमाचल प्रदेश में ब्यास और पार्वती नदियों के बीच पार्वती घाटी में स्थित मणिकरण हिंदुओं और सिखों का प्रमुख तीर्थस्थल है। यह स्थान एक तीर्थ स्थान होने के साथ साथ अपने गर्म झरनों और सुंदर परिदृश्यों के लिए जाना जाता है और गुरुद्वारा में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं द्वारा इन्हीं गर्म झरनों में स्नान किया जाता है जो तीर्थ यात्रियों के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, यहाँ से अपनी यात्रा को विराम देते हैं। इस वादे के साथ मिलेंगे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।